गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास SST क्लास आपकी 10th बी में आपका चल रहा है नागरिक शास्त्र। और आज हम बात करेंगे 5वें अध्याय पर, 5वां चैप्टर आपका। और अध्याय का नाम है बेटा जन संघर्ष और आंदोलन। संघर्ष जो आंदोलन चले किस तरह से चले उसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड द मूवमेंट, ठीक है, किस तरह से हुए। तो पहले हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में जनसंघर्ष होता है, किस लिए होता है? डेमोक्रेसी को लाने के लिए। क्योंकि इससे पहले नेपाल में क्या था? राजतंत्र था और वो जो है राजा के द्वारा ही जो भी निर्णय लिए जाते थे राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। सारा जो कानून व्यवस्था थी राजा के अनुसार चलती थी। इसलिए वहाँ पे जनसंघर्ष हुआ डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए कि सभी को अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए सभी के, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो उसके लिए नेपाल में लोगों ने एक संघर्ष आंदोलन चलाया। कब चलाया? सन 2006 में नेपाल में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 2006 में। इस आंदोलन का लक्ष्य था देश में लोकतंत्र को पुनः लागू करना। देश में लोकतंत्र आना चाहिए, जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र होना चाहिए। यानी शासन की जो बागडोर है राजा के हाथ में न होकर जनता के हाथ में होनी चाहिए, जनता को सौंप देनी चाहिए। जनता के द्वारा ही चुनाव करके प्रधानमंत्री वहाँ पे बनाया जाना चाहिए। लोगों की ये डिमांड थी। नेपाल सन 1919 में लोकतंत्र देश बन चुका था। उससे पहले 1990 में एक लोकतंत्र बन गया था, लेकिन बीच में क्यों राजतंत्र बन गया उसके बारे में बताऊंगा मैं। 1990 के पहले नेपाल की राजा वीरेंद्र राजा थे, वो राज्य करते थे, उनका राज था। लोकतंत्र स्थापित होने के बाद राजा वीरेंद्र को औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना दिया गया था। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ? जो राजा वीरेंद्र थे उनको एक औपचारिक राजा का दर्जा दे दिया गया, लेकिन वहाँ पे प्रजातंत्र शुरू हो गया था। प्रजातंत्र के द्वारा सरकार बनाई जा गई थी। परंतु होता क्या, वास्तविकता सत्ता का जो प्रयोग होता था वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में ही था और जनता के द्वारा ही चुना जाता था। लेकिन हुआ क्या बाद में? लेकिन शाही खानदाने में एक रहस्य में कत्लेआम हो गया। कत्लेआम मतलब उनकी मर्डर हो गया। किसका? राजा वीरेंद्र का। राजा वीरेंद्र की रहस्यमय ढंग से उसकी फैमिली की पूरी एक हत्या कर दी गई। जिससे क्या हुआ, फिर नया एक राजा आया और जिसका नाम था राजा ज्ञानेंद्र। उनकी हत्या हो जाती तो राजा ज्ञानेंद्र को वहाँ पर राजा बना दिया गया नेपाल में, और नए राजा जो ज्ञानेंद्र बनते हैं। लोकतंत्र शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया? जो लोकतंत्र था, जो प्रजातंत्र था, उसको स्वीकार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा भाई राजतंत्र रहेगा, लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र के रूप में निर्वाचित सरकार को उन्होंने भंग कर दिया, पूरी तरह से भंग करके, और कमज़ोर उन्होंने फ़ायदा उठाया। उस समय जो राज्य सरकार थी कमज़ोर था और उस कमज़ोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। सारी राजनीति शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली राजा ज्ञानेंद्र ने। पूरे देश की बागडोर उन्होंने संभाल ली। लोकतंत्र व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने वर्तमान प्रधानमंत्री को हटा दिया और निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया गया। तो पूरा राजतंत्र जो उसमें जो आपका प्रजातंत्र था उसको सबको ख़त्म करके राजा ज्ञानेंद्र स्वयं एक राजा बन बैठे और उनके अनुसार ही संसद और वहाँ की कानून व्यवस्था चलने लगी और उनको विशेष अधिकार मिल गए। जब उन्होंने प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया तो उन्हें विशेष अधिकार मिल गए। अब सारा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देश को कैसे चलाना है राजा के हाथ में आ गई, सारी बागडोर। इस तरह से जनता ने उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया और आंदोलन चला के उनकी डिमांड थी कि दोबारा पुनः देश में, नेपाल में एक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए वो सारी पार्टियां मिलकर के
वहाँ पे एक 7 पार्टी अलायंस थी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, सारी मिल कर के उन्होंने और एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया प्रजातंत्र बहाल करने के लिए नेपाल में। तो ये था आपका नेपाल का संघर्ष